तो डाल ही प्यारे बच्चों लाल पेन शेडिंग। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, शॉर्ट में बोलेंगे क्या बोलोगे? सी एफ टी। क्या बोलोगे? क्रिस्टल, हिंदी में क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? क्रिस्टल क्षेत्र। हाँ सर आप हमेशा गलत ही बोलते हो, हाँ मत बोला करो, इससे अच्छा फील्ड ही बोल दिया करो। हालांकि पिछली बार नहीं पढ़ा था शायद मैंने ये सीएफटी नहीं पढ़ा था, इस बार पढ़ा देता क्योंकि कई बच्चे एनएसआई वगैरह जितना ना यहाँ पे पूछते हैं आप T2G में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, Eg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, किस आता है कि सी क्रिस्टल फील्ड एनर्जी के बारे में पूछता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिट एनर्जी, ये सारी चीजें पढ़ेंगे अपन, ठीक है? टेंशन मत, क्योंकि क्वेश्चन भैया कहाँ से बन सकता है, ठीक है? कल मैंने और अच्छे से पेपर देखे तो मैंने देखा भैया क्वेश्चन 2 लेवल से आ रहा है, ठीक है? हाँ ये वाली, ये नहीं, ये वाले नहीं थे पर हो सकता है आ जाए, क्योंकि जिस हिसाब से लेवल बना रहा है ना, लेवल ऊपर ही जा रहा है, तो अपन किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते। और एक ही टॉपिक मान लो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ गए, कितने क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं ये पेपर, आई बात समझ में? और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, ठीक है? डरने की कोई जरूरत नहीं, अगर आप पूरी बातें ध्यान से सुनोगे, अब बिल्कुल सीट बेल्ट बांध लीजिए बेटा, बिल्कुल सीधे हो जाइए। पहले बात तो आप जब मैं लिखाऊं उस टाइम पे किसी को लिखना नहीं है, ये गैर कानूनी काम है, ये आपको यहाँ नहीं करना, ठीक है? तो बिल्कुल संस्कारी नागरिक बन जाइए थोड़ी देर के लिए। इसमें भैया क्या होता है, भैया जी विपाटन वगैरह होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे। पर ये थ्योरी क्यों आई? ये थ्योरी पहली बात तो इसलिए आई बेटा कि जो वीबीटी थी, वीबीटी में कुछ कमी आती है। वीबीटी अगर अपन थोड़ा सा अगर वीबीटी के बारे में जानना चाहे, कमियों के बारे में, जैसे वीबीटी वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी है, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी भैया किसके बारे में सही जानकारी नहीं देती भैया जी, जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं देती है। और दूसरी बात यहाँ पे डायमैग्नेटिक के बारे में, सॉरी चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में अच्छे से ज्ञान नहीं देती है, चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पूरा संख्यात्मक डाटा, ये सब वगैरह वाले फॉर्मूले है ना, ये यहाँ से आया, अपन मिक्स में पढ़ लियो, ये सब चीजें बाद में आई है, ये सीएफटी के थ्रू आई ये सब चीजें, बट अपन ये चीजें पहले पढ़ लिए ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है आपको अच्छे समझ में आ जाए, आई बात समझ में? और यहाँ पर ये किसके बारे में बताता है, केवल रंगहीन और रंगीन के बारे में तो बताता है, ठीक है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं देता भाई किस कलर का होगा, आई बात समझ में? यस या नो, समझ में आ रही बात है? यहाँ पे कुछ बातें से अवधारणा की बेस पे मान ली गई, कोई इनका स्पष्टीकरण नहीं किया गया, आई बात समझ में? तो ये कुछ इसके वीक पॉइंट थे जो यहाँ पे आप लिखना चाहो देख सकते हो। चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में कौन सी व्याख्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिख सकते हो आप इसे, एमपी, हाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी तो अलग हो जाती है। शॉर्ट में लिखना चाहो लिख दो भैया जी, एक तो कलर के बारे में जानकारी देता है, लिख लो लिखना चाहो तो। वीबीटी के उधर जगह बच रही है थोड़ी बहुत, जगह तो हम छोड़ते नहीं है, हमारा तो परम अधिकार है। भाई टॉपिक के मैं आपको सच्चाई बता दूं, जैसे कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है ना, कोई आपने वीबीटी पढ़ा है, अब कई बच्चे वीबीटी को बिल्कुल बढ़ा के लिखेंगे ऐसे नीचे सीएफटी, अरे थोड़ा सा बुद्धि लगाओ भाई, अब तुम मेच्योर हो गए हो तो थोड़ी सी जगह को छोड़ दिया करो, आधा पेज में कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, क्योंकि कोई इंपोर्टेंट फैक्ट आता है तो आप वहां पे ऐड कर सकते हो, आई बात समझ? और यूनिट कोई भी खत्म होती है उसके बाद में भी 1-2 पेज छोड़िए, क्यों? उसी के अंदर आप शॉर्ट नोट शामिल करने का प्रयास कीजिए, उसी के अंदर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दिखते हैं उनको शामिल, जो चीजें याद नहीं तो उनको लास्ट में लिया करो ऐसे कि भाई साहब इस टॉपिक में ये चीजें मुझे याद नहीं हो रही और इंपोर्टेंट भी है, आई बात समझ में? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड के लिगेंड के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है, और चुंबकीय प्रवृत्ति के बारे में पूरी व्याख्या नहीं करता है, रंगहीन और रंगीन बताता है, केवल ये नहीं बताता है कि कौन सा कलर होगा, और सीएफटी थ्योरी क्या बताती है भैया कौन सा कलर होगा, और साथ में ये जो संग्रह पड़ता है भैया DsP2 और sp3 के बारे में पूरी जानकारी, मतलब ज्यामिति के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता है यार, आया बात समझ? इनकी जो शेप बनती है भाई ऐसे क्यों बनती है, ये सारी जानकारी कौन देगा भैया जी? सीएफटी कौन देगा? आ रही बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आई थिंक यहाँ तक कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हो। चले आगे, ये कुछ थ्योरेटिकल डाटा होता है, कुछ नहीं है, पूछ लिया जाता है कई बार भैया वीबीटी के बाद, वीबीटी की ये लिमिटेशन है, क्या है ये कमियां, ये लिमिटेशन क्या है या सीमा है, जानते हो सीमा है, लिमिटेशन है, क्या है लिमिटेशन। इनको तो जो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है उनको मैं लिख के भेज दूंगा, ठीक है, और डिटेल में आप लिखना चाहो पूरा ऐसे जमा के तो लिख सकते हो, समय हो तो
ठीक है, शॉर्ट में लिखना शॉर्ट में लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को मेरा तो एक ही मिशन है, देखो मैं पूरा लिखाता नहीं हो सकता। कई टीचर तो पूरी लाइन लिखवाएंगे, अरे भैया ऐसा होता है, अरे भाई तुम्हें सब बारी थोड़ी पास करनी, नहीं करनी ना। तो वहां लिख देना ना, क्या कुछ भी लिख सकते हो, उसमें क्या है? इस सिद्धांत को पढ़ने से पहले बेटा आपको ये सब यही बताता है, हालांकि अपने पहले पढ़ा दिया है, आई बात समझ में, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। ये नहीं बताता है। हाँ बताएंगे, बीपीटी केवल क्या बताता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या बताता है, लिख दो। अरे ये भी नहीं बताओ कई लोग, रुक जाओ, चलो मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है, सुनो प्यारे बच्चों ध्यान से। क्या है वर्णन बाबा, बीबी लिख दू, सॉरी वीटी लिख दो, वीटी आता है वर्णन थ्योरी, समझ जाओगे। ये क्या बोलता है भैया जी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी, प्राइमरी वैलेंसी किसको डिनोट करती है, सब जानते हो किसको डिनोट करती है, और ये क्या होती है, आई से ध्यान रखना भाई, प्राइम मतलब क्या होता है, पहला आई से क्या निकलेगा, आयनाइजेबल, क्या आयनाइजेबल मतलब हिंदी बोले तो आयनीकृत, क्या आयनीकृत या आयनशील, क्या है, एक और चीज ऐड कर लेना, आयनशील, इंपोर्टेंट है ये पीएचडी के अंदर पूछा गया है अभी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज लेना, सेकेंडरी वैलेंसी किसको डिनोट करती है जी, सी नंबर, आ रही बात समझ में। यहाँ पर ये आयनाइजेबल है, तो क्या क्या हो जाएगा, नॉन आयनाइजेबल, मतलब अन आयनीकृत, नोट कर, कृत री री ऋषि वाला, कृत री कृत, थोड़ी हिंदी में लिया करो, आयनीकृत नोट करो, कई लोग गलती बोलते हैं। एक यूट्यूब पर टीचर था, अभी चल रहा है, रणनीति, रणनीति, अरे भाई रणनीति नहीं था, रणनीति होता है, हाँ? खतरनाक, खतरनाक लोग हैं भाई साहब। और यहाँ पे एक और चीज ऐड करना बेटा, ये किसको बता दी बेटा, दिशात्मक, क्या डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन को डेवलप करती है, ये इंपोर्टेंट बात है, ये कौन सी खत्म हो रही क्या, देखो ज्यामिति के बारे में बताएगा ये सारे कॉन्सेप्ट बाद में आया एक्चुअली, आई बात समझ में, इनको यहाँ से, वो तो अपन ने क्या है कि बच्चों को समझ में नहीं आएगा ना टॉपिक, बीपीटी का बता रहा हूँ मैं, अभी जो कंफ्यूज होता है लोगों को, तीनों नहीं, एक साथ बता रहा हूँ मैं आपको कि किसमें क्या क्या ड्रॉबैक है और किसने क्या क्या दिया है, आई बात समझ में। एक और पेज पूरा लिख के भेज दूंगा, टेंशन मतलब पूरा हिंदी में, हिंदी दोनों में, घर पे लिख सकते हो, ठीक है, पूरा सुंदर अक्षरों में। अभी समझ लो केवल क्या क्या चीजें होती है, ये लिख लिया, ये कौन सी थ्योरी है, वर्णन थ्योरी, समझ जाओगे। यहाँ से वेरी वेरी इंपोर्टेंट लगा देना इसको, ये सपने में भी कोई भूले, याद होना चाहिए आपको, आई बात समझ में, पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों में।
और किसके बारे में बताएगा? रंगहीन है या फिर रंगीन है, कलर के बारे में पूरा नहीं बताएगा, आधी जानकारी देगा। आ रही बात समझ में? यस या नो? और ये DSP2 वगैरह कैसे हो रहा है, ये पेयरिंग वगैरह कैसे हो रही है, इन सब के बारे में जानकारी नहीं देता है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के बारे में पूरी जानकारी नहीं देता, इसके ड्रॉबैक्स वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, समझ जाओगे? पक्का? चले आगे। चलो ये CFT पढ़ने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहिए, लिख लिया सबने? ठीक है, इससे पहले आपको कुछ बातें क्या बताना चाहिए? अपने पास क्या होता है भैया जी? डी ऑर्बिटल में कितने होते हैं भैया जी? 5 होते, नहीं होते? 1 2 3 4 5। क्या कर रहे हो सर? 1 2 3 4 5 5 क्या होता है अपने पास? ऑर्बिटल होते हैं। क्या होता है? यस या नो? इनके नाम भी होते हैं। क्या होता है नाम? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसे बोलते हैं डी जेड स्क्वायर। यस या नो? डी एक्स वाई, डी वाई, डी जेड एक्स, ये एक्स जेड भी बोल सकते। ठीक है, डन? अच्छा वाई स्क्वायर बोल दिया था ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई साहब यहाँ पे, कि ये कहां पर होते हैं बेटा? अक्ष पर होते हैं। कहां पर होते हैं? सॉरी, अक्षों के मध्य। किस पर होते हैं ये? अक्षों के मध्य। और ये कहां होते हैं? अक्षों पर। कहां पर होते हैं? अक्षों पर। अक्ष जानते हो? डायग्राम समझ में आएगा आपको ये सारी। कैसे डायग्राम से? एक्स वाई क्या है? पूरा ध्यान बोर्ड में रखिए सभी का। ये मैंने लिखा एक्स, ये लिखा मैंने। मैं क्या बोल रहा हूँ? अक्षों के मध्य, बिटवीन एक्सिस। ठीक है, अक्षों के मध्य रहेंगे, मतलब क्या होगा सर? ये एक्स और ये क्या है? वाई है। तो यहाँ पर जो शेप बनेगा कहां बनेगा? ये अक्षों के बीच में। कहां बनेगा? ये तीनों बंदे कहां है ये अक्षों के बीच में? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? वाई जेड क्या बनेगा? यहाँ वाई बना लो, यहाँ क्या बना लो? जेड। तो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ये कैसे बनेगा ऐसे? और ये क्या है पास? जेड एक्स। इसका कैसे बनेगा भैया जी? सॉरी, कैसे बनेगा? ये बीच में बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रहता है ये जी? अक्षों के मध्य बीच में आ रहे हैं। यस या नो? यस या नो? आ रही है बात समझ में? बना लोगे? अब ये बनाना पड़ेगा डी एक्स स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का बनाना से क्या बनेगा भैया जी? अक्षों पर। तो यहाँ लिखा मैंने एक्स, यहाँ लिखा वाई, क्या लिखा? वाई। तो कैसे बना दोगे? इसके ऊपर ही बना दो। यस या नो? और डी जेड का कैसे बनाओगे? अक्स, अगर ये क्या लिया अपने जेड एक्स, तो जेड एक्स का कैसे बन जाएगा? केवल इसके ऊपर बन जाएगा, और यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देता है इसको। आएगा समझ में? बना लोगे सेब? ये दो इंसान, और इन्हीं को क्या बोलते हैं भैया जी? ईजी। क्या बोलते हैं? ईजी। दो ही बंदे तो ईजी। कौन सी वाली? कपड़े धोने वाली। और इन्हें क्या बोलते हैं? T2G। यहाँ तक बात समझ में आ रही? देख लो बेटा जल्दी से। बिना देखे बनाने का प्रयास करना पहले, बिना देखे बनाने का प्रयास करना। क्या नहीं दिखाई दे रहा? ये जो लिखा है ये हाँ? अच्छा अच्छा, लिख लिया सबने? इतना धीरे लिखते हो भाई, बहुत सारी चीजें पढ़नी है आज अपने को। 3 बजे तक नहीं छोड़ूंगा, नहीं लिखोगे जल्दी। हाँ जल्दी लिखो इसलिए।
T2G क्यों? क्योंकि तीन तीन दिख रहे हैं ना, क्या दिख रहा है? तीन। अब होगी असली कहानी शुरू, अब होगा असली तांडव। सीट बेल्ट बांध लेना बेटा। सेप बिना देखे बना सकते हो नहीं बना सकते? बना सकते हो भाई। तीन इंसान कहाँ है? अक्ष के बीच में। कहाँ है? ऐसा नहीं है बेटा कि ये वाई जेड ऐसे लिया ऐसे ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो आप, वाई यहाँ ले सकते हो, जेड यहाँ ले सकते हो। बट इंसान जो आएगा कहाँ आएगा? बीच में आएगा। कहाँ आएगा? यस क्या नो? ये इंसान ऊपर नीचे लिख सकते हो आप, इसको कोई दिक्कत नहीं है। बट जो ये जो बनाओगे नहीं, कहाँ बनेगी बेटा? बीच में बनेगी। कहाँ बनेगी? बीच में। और दो इंसानों में कहाँ बनेगी? अक्ष पर। आ रही बात समझ में? बिटवीन एक्सिस। इंग्लिश में लिखूं क्या? हाँ, ये T2G है, ये EG है। हिंदी में नहीं बेटा, इंग्लिश में चलता है ये, इतना खतरनाक। हिंदी में ये नहीं होता बेटा, इसे बोलते हैं भैया जी बिटवीन ऑन एक्सिस। ये अलोंग विथ या ऑन एक्सिस लिखा, अक्षों पर। ठीक है, ये नोब्स रहेंगे, नोब्स बोलते हैं इंग्लिश में। लोब लोब, हाँ लोब लोब क्या। फोन पे इतनी तो संतोष की नहीं थी। निकले समझे? चीजें क्लियर है? दिमाग में फिट रखोगे भैया जी। तीन इंसान, कौन तीन इंसान? मतलब T2G। T2G कहाँ रहता है भैया जी? अक्षों के मध्य। आ रही बात समझ में? और दो इंसान कहाँ रहते हैं? अक्षों पर। यही बात काम आने वाली आगे बार बार। गांड मान लो, इसको पढ़ लोगे पक्का। चले आगे, चलो फिर शुरू करते हैं यात्रा। इसको अपन पहले एग्जांपल समझते हैं। अपन पहला एग्जांपल लेते हैं ओक्टा। क्या लेते हैं? ऑक्टाहाइड्रल। सर हिंदी में लिख दो। हाँ, अष्टफल के, 8 फल के हो जिसकी, इसके वजह से समझेंगे अपन। ठीक है, एम, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हो भैया, ML6 लिख दो शॉर्ट में। मतलब क्या रहेंगे? चलिए गए सी नंबर से होता है नहीं होता? इसमें होता है। यहाँ पे दो कंडीशन बन सकती है अपने पास, sp3 D2 या फिर D2। लेकिन सेट क्या बनेगा भैया जी? एक ही बनेगा। क्या बनेगा? क्या बनेगा? अष्टफल के ऑक्टा। डन, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, यहां रहता है मेटल, ऐसे लिखते हो नहीं लिखते? बनाया है, बना नहीं बनाया इसका सेप? बनाया है, बस इसको फील करना है। ठीक है, करते नहीं करते फील, माना कि है? ठीक है, अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा इनको, अगर ये कौन से एक्स में मान लेता हूँ बेटा? अरे थोड़ा कलर कहाँ चला जाता है मेरा फेवरेट कलर, इसमें कौन सा कलर सही रहेगा? पीला। ये कोई एक अक्षर हमारे पास, कोई क्या मान लिया? इसको एक्स मान लिया, इसको क्या मान लिया बेटा? वाई। और ये क्या है मान लो? जेड। क्या है?
जेड, एक एक्स, कोई किसी को कुछ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर लिगेंड भी किस पे है बेटा, अक्ष पर ही है। किस पर है, लिगेंड किस पर है, आ रही बात समझ, यस या नो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। लिगेंड कहां से आ रहे हैं, अक्ष से। कहां से आ रहे हैं, अक्ष से। डी के पास, अब डी के पास वेकेंट ऑर्बिटल होते नहीं होते, होते हैं। डी के पास कौन कौन बंदे प्रेजेंट होते हैं, जो डी होता है, ये डी के पास कितने बंदे, 5 बंदे इसके पास क्या है, 1 2 3 4 5, कितने इंसान है, 5 है, यस या नो। अब क्या होता है, यहां पर होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है, क्या होता है, और प्रतिकर्षण होता है तो क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। क्या होती है, एनर्जी बढ़ती है। पहली बात क्लियर है, समझ में आ रही है। तो प्रतिकर्षण पहली बात तो किस किस के बीच में होगा, कि भैया लिगेंड भी कहां है, अक्ष पर। लिगेंड भी कहां है, अक्ष पर। आ रही बात समझ में। और ये T2G और EG में से, T2G और EG में से कौन इंसान अक्ष पर रहेगा, T2G रहेगा, नहीं रहेगा, T2G कहां रहेगा, सॉरी EG, एक मिनट देख लेता हूं, ये क्या लिखा, EG, हाँ EG कहां रहेगा बेटा, अक्ष पर रहेगा। कहां रहेगा, अक्ष पर। और यहां पर जो लिगेंड आ रहे हैं वो कहां रहे, अक्ष पर। मतलब T2G वाले की एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी। पहली बात तो ये जो शेप है इसको समझने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना, इस पूरे की एनर्जी एक बार बढ़ती है, ठीक है। और फिर ये क्या होने लग जाता है, ये ब्रेक होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है, ब्रेक होता है, मतलब स्प्लिट। इसका सिद्धांत यही है, मतलब यहाँ पे पैटर्न हो, क्या होगा, ये जो डी कक्षा है ये टूट जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बैरियर आने लग गया है। क्या आने लग गया है, एनर्जी की वजह से ये इंसान टूट जाएंगे। और जो इंसान ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो इंसान कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो लिगेंड कहाँ पे आ रहा है, अक्ष पर। कहाँ आ रहा है, और अक्ष पर कौन होते हैं, अक्ष पर कौन से होते हैं, क्या होता है, तो Eg की एनर्जी कहाँ रहेगी, ऊपर। तो यहाँ Eg ऊपर लिख दो, यस या नो। Eg मतलब क्या लिखते हो सर आप, 2 इंसान लिखते हो यहाँ पे, 2 बॉक्स बना दो Eg के, यस या नो, 2 बॉक्स बनेंगे। और T2G कितने बनेंगे, 3। आ रही नहीं बात समझ, यस या नो। तो इसमें यह चीज ध्यान रखना भाई, जी विपाटन कैसे होगा भाई, जी Eg ऊपर रहेगा और T2G क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्या रहेगा, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अष्टफल की, इसकी बात कर रहा हूँ। यह हैंड टू हैंड समझा देता हूं अब आपको, किसकी बात कर रहे हैं अपन, टेट्रा, किसकी बात कर रहे हैं, टेट्राहाइड्रल, ठीक है, चतुष्फल की, चतुष्फल की। यहाँ पे शेप आप ऐसे बनाते हो, ये मेटल, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड और ये लिगेंड। अब ये से अगर इसको शेप को देखें अपन, ठीक है, और इनके बीच में एंगल भी 109 के लगभग होता है, 109.5 डिग्री कुछ होता है, ठीक है। इसके अगर अपन देखें तो ये जो लिगेंड है ये बिल्कुल अक्ष पर नहीं है इस बार, ये लिगेंड कहाँ है, अक्षों के मध्य है, या यही आत्मा। यहाँ पे जो लिगेंड है बेटा कहाँ है, अक्षों के मध्य है। और अक्षों के मध्य कौन इंसान रहता है, T2G रहता है। कौन रहता है, तो इस बार T2G कहाँ जाएंगे, ऊपर। कहाँ जाएंगे, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा, वो इंसान कहाँ रहेगा, ऊपर। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग कैसे करोगे बेटा, यहाँ पर इंसानों कैसे तोड़ोगे भाई, ये अपन क्या ले ले डी ब्लॉक, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये डी ब्लॉक थोड़ा सा ऊपर जाता है, कहाँ जाता है, ये तो फ्री स्टेट में है, ठीक है, ये तो फ्री है, यहाँ पे लिगेंड कोई नहीं है। पर जैसे लिगेंड आता है तो इसकी पूरे की एनर्जी बढ़ती है, पहली बात तो पूरे की एनर्जी बढ़ती है, यस या नो। फिर इसमें से पूरे इसकी एनर्जी बढ़ने के बाद में फिर दोनों इंसानों की भी एनर्जी बढ़ती है, आई बात समझ में। बट एक की ज्यादा बढ़ती है, एक की कम बढ़ती है। और इन ये तीनों इंसान जो रहते हैं उनकी सबकी एनर्जी इससे ज्यादा रहती है, ये जो मूल अवस्था में था ना, इससे क्या रहेगी, इन सबकी ज्यादा ही रहेगी। क्या रहेगी, तो यहाँ पे कैसे टूटेगा इंसान, ये भैया ऊपर क्या रहेगा भैया जी, T2G ऊपर रहेगा, मतलब 3 कमरे ऊपर और 2 कमरे, यस या नो। यहाँ तक बात समझ आएगी, यस या नो। टूटने का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा, अगर टूटने का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा फिर सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। आ गया, ऐसा क्यों आया, समझ में आ रहा है सब चीजें, पक्का, यस या नो। अब यहाँ पे थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, टक 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 टक, देखा है, यहाँ पे था वैल्यू 0, क्या होती है 0, और इसके ऊपर क्या ले लेंगे अपन, इसको निकालने का एक और तरीका होता है, 5/2 है तो क्या लिख देंगे 3, और 0.6 क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू बनती है, क्या बनती है इसकी वैल्यू, इसका मतलब है डेल ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्टाहेड्रल, किसको। और यहाँ जो वैल्यू निकली कितनी आई बेटा, लिख देना ऊपर, तो प्लस 0.6 डेल ओ लिख देना, इसके लिए इतनी एनर्जी कितनी है 0.6। और यहाँ की एनर्जी कितनी है बेटा, डेल वही रहेगी यहाँ भी, और इसकी कितनी रह जाएगी, यहाँ पे माइनस लगा देना, नीचे तो माइनस लगा देना। और यहाँ पर क्या 3 है तो 3 की जगह 2/5 करते हैं, क्या कर देना
2/5 मतलब 0.4 कितना 0.4 डेल ओ लिख सकते हो इसमें, ऐसे ना। और ये पूरी जो एनर्जी इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरी एनर्जी है इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल ओ से, किससे। और डेल ओ क्या होती है प्यारे बच्चों, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा किसकी, ऑफ ऑक्टाहाइड्रल, अश्फल की। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑक्टाहाइड्रल को। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यस क्या नो। अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आ रहा है, समझ पक्का, थोड़ा थोड़ा चमक रहा है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या लिख देंगे जी, कई किताबों में T2 की जगह कई किताब जब आप पढ़ोगे ना, T2 जगह T2 भी लिख रखा है और इसको E भी लिख रहा है, क्या लिख रहा है, T2 या E भी लिखा हुआ है कई किताबों में, ठीक है। उससे नहीं डरना आपको, पहले कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए आपको, ऐसे नो। और यहाँ से यहाँ तक एनर्जी किस बार क्या बोलोगे आप, डेल टी बोल दोगे। यहाँ भी वही साइन बनेगा, उधर इस बार उल्टा हो जाएगा, उधर क्या आ जाएगा माइनस सॉरी प्लस 0.4 आ जाएगा डेल ओ, और ये क्या आ जाएगा माइनस 0.6 डेल ओ आ जाएगा। सर कहाँ से आया, सर ये माइनस प्लस भूल जाते हम, तो नीचे वाला आंसर क्या रहेगा माइनस, ऊपर वाला आंसर क्या रहेगा प्लस। अगर 3 है क्या है भाई, टोटल डबल कितने 5 है, तो ये 5 लिखना है, क्या लिख दोगे 5। यहाँ 2 है तो 2 का उल्टा कर देना 3, यहाँ 3 है 3 का उल्टा कर देना 2, 3 सॉरी ओ आएगा, सॉरी टी आएगा, क्या आएगा टी, टी की बात कर रहे हैं ना अभी, टेट्राहेड्रल टी। समझ जाओगे मेरे बच्चों, छोटी छोटी बात समझ में आ रही है, यस या नो, पक्का नोट कर सकते हो आप इसे। और यहाँ पे डेल टी क्या बन जाएगा ये जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल है। 3/5 ऊपर, वो जो बॉक्स से मत देखना, बॉक्स जितना उसको उल्टा करना ऐसे, बॉक्स यहाँ का देखना ऐसे उल्टा करना, नहीं दोनों उल्टा करना है, दोनों उल्टा ही करना। देखो ध्यान से, यहाँ 2 होते हैं, क्या लेता अपने 3, या 3 है तो क्या लेना है 2। हालांकि ये कोई नहीं बताता है, ये चीजें कोई नहीं बताएगा, बट अपन ने भाई ये चीज भूल जाते एग्जाम में जाने के बाद, बोलते नहीं बोलते, बोलने की तो परंपरा है बचपन से ही। भूल जाते हो, मम्मी पापा का नाम खुद का गोत्र वगैरह तो नहीं भूले ना आप अभी, अपने मोबाइल नंबर नहीं भूले, भूल चुके हो, मोबाइल ही नहीं है तो क्या करो, बोलोगे इंस्टाग्राम पासवर्ड। हाँ। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। ग्लिसरीन यूज होता है अपने स्किन को केयर के लिए, हाँ हाँ, तो वही मतलब स्किन के लिए काली होने लगती है, लगाया आपने, कितने दिन तक लगाया, हाथ ही काले हो गए, नहीं गोरे होते हैं लोग ग्लिसरीन लगाने के बाद, मैंने देखा है। देखो नेचुरल चीज लगाया करो, कुछ नहीं होगा, प्राकृतिक चीजें खाया करो भाई, लगाना ज्यादा तुम फोकस किसके ऊपर करो, खाने के ऊपर। हल्दी खाओ गोरा होना है, नमक कम कर दो, शुगर कम कर दो, सच बता रहा हूँ मैं, हल्दी जानते हो ना, हल्दी की सब्जी बना के खाओ, कच्ची हल्दी इधर जानते नहीं कई लोग। एक दिन मैं सब्जी बना के ले आया यहाँ पर, मैं लोगों को खिलाई, अच्छा सर इसकी भी सब्जी बनती है क्या, मैंने कहा हाँ, इसको तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं बस सुखा के हल्दी बनाने का यूज करते हैं, वही करते हैं। सारे लोग डर गए हमारे मोहल्ले में कि हल्दी की सब्जी बनती है, अच्छा कैसे बनती है भाई साहब।
अब एक कॉन्सेप्ट और सीखना थोड़ा सा आपको, युग्मन ऊर्जा, पेयरिंग एनर्जी। सर भाई साहब पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? जो पेयर करा क्या करवा दे, जो जोड़े बनाते, और जो जोड़े बनाने में जो एनर्जी निकली क्या बोलोगे आप? पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही निकल के आता है, ये चीज स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है तो पेयरिंग क्यों होती है? अब सुनना बात को ध्यान से, ये डायग्राम तुम्हें अच्छे लग रहे नहीं लग रहे? अच्छे लग रहे नहीं लग रहे? किनको अच्छे नहीं लग रहे? ये जिनको अच्छे नहीं लग रहे हैं उनको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, पहले ही बता दे रहा हूँ। मोहब्बत होनी चाहिए तो इन डायग्राम से देख के डरना नहीं है, तब जाके समझ आएगी केमिस्ट्री। और इतना भारी काम है ही नहीं ना भैया। क्या है भैया जी? अगर जो इंसान भैया जी कहाँ है, अक्ष पर कहाँ है, और लिगेंड भी कहाँ से आ रहा है, अक्ष। तो अक्ष अक्ष के बीच में क्या होगी भैया जी? धड़ाम धड़ाम होगा नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा नहीं होगा? मतलब प्रतिक्रिया होगा, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। और उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो इंसान कहाँ चला जाएगा? ऊपर। जैसे आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, आप कहाँ चले जाओगे? ऊपर। अरे इधर नहीं जाते छत पे कि अब ज्यादा एनर्जी बहोगी बॉडी के अंदर, चलो थोड़ा सा एनर्जी रिलीज करके घूम के आते हैं। अरे वहां नहीं, वहां नहीं जाओगे भी आप। अभी तो आपको बहुत भुगत भोगी बनना है, अभी तो बहुत क्राइम करने हैं, हाँ? कर्म भी करने हैं, कांड भी करने हैं, हाँ? पावरफुल बनना है नहीं बनना? हम्म? क्या बोल रहे? आज के जमाने में पहाड़ उठाने वाले को बेवकूफ समझते हैं। हाँ, आज के जमाने करो कब्जा। क्या करो? कैसे करना है कब्जा? थोड़े पावरफुल हो, मोहल्ले पे कब्जा कर लो। और ज्यादा पावरफुल हो, पूरे जिले के ऊपर कब्जा कर लो, पूरे गांव के ऊपर कब्जा कर लो। और ज्यादा पावरफुल हो, पूरे भोपाल के ऊपर कब्जा कर लो। और ज्यादा पावरफुल हो, पूरे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लो। इतना पावरफुल बनना है। बस हमें समझी भावना भाई। अब सुनना, अब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट होता है बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड पर अच्छी। यहाँ पे एक और चीज का जन्म होता है, क्रिस्टल, क्षेत्र, विपाटन, ऊर्जा। क्रिस्टल, क्षेत्र, क्रिस्टल, सी फॉर क्रिस्टल, एफ फॉर फील्ड मतलब क्षेत्र, एस फॉर स्प्लिटिंग मतलब विपाटन, एफ फॉर ई फॉर एनर्जी। इसे स्टेबलाइज एनर्जी भी बोलते हैं, हालांकि पर तो तुम्हारे बस से बाहर हो जाएगी, कहीं तो यहाँ की पड़ होगी। हाँ मारता रेन, स्प्लिटिंग तोड़ना, ये टूटा ना, टूटने के लिए जो एनर्जी है वही। डन, बिल्कुल वापिस सीट बेल्ट बांध दो। इनका मतलब ये है कि जो इंसान, जब मैं बोलता हूं वो इंसान, ओ यहाँ ओ दिख रहा है, ये किसकी है भैया जी एनर्जी? ऑक्टाहाइड्रल की। किसकी? वहां टी लिखा है तो किसकी है? टेट्राहाइड्रल। चमक रही है बातें, हाँ इंग्लिश में। हिंदी वाले को दिक्कत तो नहीं है ना इंग्लिश या हिंदी में लिख दो बेटा, ऐसे मुंह मत भी काटना। अच्छा ये भी लिखोगे क्या? लिख लो, चलो लिख लो, जगह छोड़ के लिखना, इसको जगह छोड़ के लिखना, कुछ चीजें नीचे नोट करेंगे अपन, बट मैंने एक साथ समझा दिया भाई, थोड़ा सा बच्चों को समझ आ जाएगा। चलो रेन तो पहले इसको एक को कवर कर लेते हैं, अच्छे से एक को कवर कर लेते हैं, ठीक है? रेन तो भी रुक जाओ, सुनना बात को ध्यान से। ये अपने पास पूरी चीजें आ चुकी है। यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है भाई T2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर Eg में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहला एग्जीक्यूशन वो बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है, वही CF इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिखा देंगे, उससे आप ये निकाल सकते हो, ठीक है? आ रही बात समझ में? आ रही आ रही? उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन बना पाओगे। पहली बात कॉन्सेप्ट क्या है जी, जब अपने पास क्या आता है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या आता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो पेयरिंग की होती है, ये उस चीज को बताता है भाई। पेयरिंग
क्यों होती है? जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आता है तो वो चीज उन्होंने नहीं बताई थी, किसने? वीबीटी भाई साहब। आई बात समझ में? तो वो कौन बताने आया भैया जी? ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने बताया। आई बात समझ में? तो यहाँ पर अगर अपने पास क्या आ रहा है बेटा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है। क्या आ रहा है? बात को ध्यान से सुनना। कौन सा लिगेंड आ रहा है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है। कौन आ रहा है? केस ये पढ़ रहे हैं अपन। आ रही बात समझ में? स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहां से आएगा भैया जी? अक्ष पर। कहां आएगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड? कहां आ रहा है? अक्ष पर। अक्ष पर कौन होते हैं भैया जी? क्या होता है? ईजी के मध्य रिपल्सन ज्यादा होगा नहीं होगा? तो ये एनर्जी का गैप क्या होगा? ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा। यस या नो? तो जो इलेक्ट्रॉन भरेंगे अपन, जैसे मान लो 5 इलेक्ट्रॉन भरने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने? सॉरी 4 देख लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2 3। ठीक है। अब छोटा जो इलेक्ट्रॉन है, सुनना बात को ध्यान से, जो फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो छपाक से ऊपर चला जाए, कहां चला जाए, या कहां रह जाए, यहाँ पे पेयरिंग। ये किस बात के ऊपर निर्भर करेगा? एक तो वीक स्ट्रोक के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि स्ट्रोक लिगेंड के बीच में क्या बना देगा? गैप ज्यादा बना देगा। और ये गैप को क्या बोलते हैं अपन? डेल ओ की बात करूं तो डेल ओ। यस या नो? और ये जो पेयरिंग करवाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया, क्या भर दिया? इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया। इसे क्या बोलते हैं अपन? युग्मन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? युग्मन ऊर्जा। क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। क्या है? पेयरिंग एनर्जी। अगर मान लो ये इंसान, इसकी वैल्यू क्या है भैया? ज्यादा है। क्या है? इसकी वैल्यू क्या है बेटा? ज्यादा है। और पेयरिंग एनर्जी मान लो क्या है? कम है। ये एनर्जी का मतलब ये क्या है? ज्यादा है। और पेयरिंग एनर्जी क्या है? कम है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? बिजनेसमैन है। क्या है? तो क्या करना चाहेगा? पेयरिंग करना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो ये वैल्यू ज्यादा होगी नहीं होगी? होगी। मतलब ये गैप क्या हो रहेगा? ज्यादा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, तो क्या करवा लेगा? पेयरिंग करवा लेगा। क्या करवा लेगा? बात समझ नहीं आई? इसलिए स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होती है? पेयरिंग होती है। ये चलो दूसरा किस लेते हैं? किसमें? वीक फील्ड का। किसका लेंगे? दुर्बल लिगेंड आ रहा है। ये चलो दुर्बल लिगेंड आया, उसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4। तो इस बार क्या होता है घटना? ये गैप क्या रहेगा बेटा? कम रहेगा। रहेगा नहीं रहेगा? तो ये जो ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो बहुत सारी घटनाएं यहाँ से अब धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लग जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यस या नो? पक्का समझ जाओगे? तो मतलब प्रबल लिगेंड आएगा तो क्या होती है? पेयरिंग होती है। तो फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताओ ध्यान से, अब बताओ यहाँ पे T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने हैं? 4। और Eg में कितने हैं? 0। कितने हैं? तो Eg 0 लिख देगा और वहां पे T2G क्या लिख देगा? 4 लिख देगा, 5 लिख देगा, 3 लिख देगा, 2 लिख देगा। हमारी बात समझ में? यस या नो? ऐसे T2G और Eg के इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो पहले किसकी नॉलेज होनी चाहिए आपको? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की। अब वो नॉलेज आपको हो चुकी है। यस या नो? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा है तो क्या होगा भैया जी? पेयरिंग होगी। और पेयरिंग क्यों होती है? क्योंकि ये गैप क्या रहता है? बढ़ जाता है। क्योंकि ज्यादा क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। ज्यादा प्रतिकर्षण होगा तो प्रतिकर्षण मतलब क्या है? ये इंसान ऊपर ऊपर जाएगा नहीं जाएगा? आ रही नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? आज नहीं आया उनका तो हो गया बेड़ा पार। लिख लो इसको, लिखना चाहो अभी ये आगे लिख लो। अगर क्या हो बेटा? पेयरिंग एनर्जी ये लिखना चाहो तो लिख देना भाई। अगर युग्मन ऊर्जा क्या है? ये इंसान के लिए क्या है बेटा? ज्यादा है। क्या है? ये गैप क्या है बेटा? ज्यादा है। तो क्या होगा? युग्मन होगा। क्या होगा? युग्मन होगा नहीं होगा? यस या नो? और अगर बेटा क्या है? ये वैल्यू डेल ओ, और यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी क्या है बेटा? ज्यादा है। या फिर इसकी वैल्यू क्या है बेटा? कम है। तो यहाँ पर पेयरिंग, यहाँ पर युग्मन, युग्मन नहीं होगा। यहाँ से बात समझ में आ रही है? चमक रहा है निशा? आ रही बात समझ में? आसान है ये नहीं है? डगर पनगट की पहली बात तो क्या याद रखना है? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है मेरे बच्चों। क्या स्टार्टिंग से चलो क्या पढ़ रहे अपन? सी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अपने को क्या पता होना चाहिए? पहली बात तो भैया जी थोड़ा शेप के बारे में जानकारी। अगर किसके बारे में बात करते हैं अपन भैया जी? ऑक्टाहेड्रल। क्या बात करते हैं? देखो मत समझ लो, पहले 2 मिनट सुन लो। किसकी बात कर रहे हैं? किसकी बात कर रहे हैं? ऑक्टाहेड्रल लिगेंड कहाँ होते हैं? अक्ष पर। कहाँ होते हैं? अक्ष पर। और डी में भी कैसे होते हैं? अक्ष में कौन से बंदे रहते हैं भैया? ईजी, मतलब 2 इंसान रहते हैं। तो ईजी कहाँ जाएगा भैया जी? ऊपर। यस या नो? ईजी कहाँ रहेगा? आ रही नहीं आ रही बात समझ में? और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगी? पेयरिंग होगी। और वीक लिगेंड हो तो पेयरिंग नहीं होगी। ऐसे भी याद रखो डायरेक्टली आप। आ रही बात समझ में? अब ये जो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपके पास में बना ये जी डी4 लास्ट क्या बना? कोई भी आप लिखते हैं ना, जैसे पहले अपने कॉम्प्लेक्स बनाए थे,
वहां पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन क्या आ रहा है भैया जी, D4 क्या आ रहा है, D4। फिर वो पूछ रहा है भैया D4 में, D4 के साथ मान लो वहां पे लिगेंड क्या है बेटा, CN है, क्या है, CN है। फिर वहां पूछता है भैया T2 में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, अगर CN क्या है, स्ट्रांग लिगेंड है, तो T2 में कितने बन जाएंगे बेटा, 4 बनेंगे नहीं बनेंगे। और यहाँ पे CN नीचे क्या होता, Cl होता, क्या होता, Cl, तो इलेक्ट्रॉन वहां चला जाता। तो इसमें कितने होते, 3, उसमें कितने थे, आ रही नहीं बात समझ में, पक्का, बहुत आसान है अगर आप पूरा दिमाग लगा के समझोगे। नहीं समझोगे तो फिर यही चीज आपको ऐसा लगता है डायग्राम कैसे क्या टूट रहा है क्या नहीं टूट रहा है, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैंने क्या बोला था अभी इसके पहले, किनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी आपको, ये देख के डरना नहीं है, ये तो बहुत आसान चीजें हैं अगर आप सिद्धे से समझोगे, है नहीं आसान, बड़ी आसान है डगर पर करनी। हाँ बताओ बेटा, बेक कर दो इसको, बेक नहीं बोलते, बस स्ट्रेट राइट में किसे रहेगा भाई इंसान, ऊपर, आ रही नहीं आ रही बात समझ में। इन टॉपिक से बहुत डर लगता है बच्चों को, आई बात समझ में, इन टॉपिक छोड़ के आ जाते हैं बच्चे, जैसे कई लोगों ने कक्षा 12 में छोड़ दिया भाई, और इन्हें बोलते हैं डी जनरेटेड, क्या बोलते हैं, डी जनरेटेड ऑर्बिटल ऑफ डी, डी जनरेटेड ऑर्बिटल मतलब समभ्रंश कक्षक, क्या बोलते हैं, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, समभ्रंश, समभ्रंश नाम सुना होगा, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डी जनरेटेड, निकला लेना इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, जिनकी ऊर्जा क्या होती है, समान, छोटी छोटी बातें पता होना चाहिए आपको। और युग्मन ऊर्जा का कोई साइन बता सकता है मेरे को कि युग्मन ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कोई नारी शक्ति वारी शक्ति, और दिक्कत नहीं, कई किताबों पीछे कई किताबों में फाइव से रिप्रेजेंट किया हुआ है, किससे, फाइव से, आप लिखना चाहो लिख देना, और थैंक यू जरूर बोल के जाना कि सर हाँ ये बहुत सारी चीज पढ़ाई आपने, तुमने कहीं नहीं पढ़ी है, पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, ये 12th में पढ़ा होगा, राजस्थान से पढ़ाते हैं, राजस्थान वाले तो टीचर क्या भगवान है वहाँ, राजस्थान की धरती में टीचर पैदा नहीं होता है, सबसे ज्यादा जो चैनल क्वालिटी वाले हैं राजस्थान की, देख लेना आप उठा के, जो टीचर भी अच्छे हैं क्वालिटी के, वो राजस्थान के मिलेंगे। गुण हाँ आपा ध्यान रख, गुण हाँ आपा ध्यान रख, रहे कठई मुल्क में, रहो कठई मुल्क में, पर दिल में राजस्थान रख, दिल में राजस्थान रख। वो तो यूपी के हैं, ललितपुर के साइड के, यूपी में आता है ललितपुर, हाँ, एमपी में आता है, यूपी में आता है ना, पता कर लो भैया, तो ये जीके एमपी जीके पढ़ना है ना तुम्हें, चलो क्वेश्चन पूछ लो मैं आपसे जीके का, बिहार, राजस्थान, यूपी, गुजरात, एमपी में कौन सा राज्य नहीं लगता है, बिहार क्यों नहीं लगती है, और राजस्थान की कितनी लगती है, बॉर्डर लेंथ कितनी है राजस्थान की एमपी से, कितने जिले लगे हुए हैं राजस्थान से एमपी के, यूपी के कितने लगे हुए हैं, हाँ यूपी से ही है भैया उन्हें तो पता होगा कि कितने लगे हुए हैं, इसकी लेंथ लगभग 1000 समथिंग निकलेगी आपकी, 1000 प्लस ही निकलेगी, नहीं नहीं नहीं, ये है, इनकी तो एनर्जी अलग होगी ना, तभी तो टूट गई, इनकी इन्हें बोलते हैं संभ्रंश, ये इन इंसानों को संभ्रंश बोलते हैं, ये टूटे नहीं है, भी इनकी एनर्जी सेम है, टूटने बाद में अलग अलग होगी ना एनर्जी, तो है नहीं, अभी तो सेम है ना, है नहीं है, क्या बोलेंगे इन्हें हिंदी इंग्लिश में,
क्या बोला था अभी मैंने इंग्लिश में? पता नहीं। डीजनरेटेड लिख लेना। संभ्रंश बोल रही है इंग्लिश मीडियम की बच्चे। जो बोर्ड पे लिखा है। चले आगे। एक रिलेशन और लिख लेना। ये लिखे सबने? इनमें क्या रिलेशन होता है बेटा? एक रिलेशन और लिखना दोनों में, दोनों की एनर्जी में। डेल टी बराबर 4/9 प्लस यहाँ पे क्या होता है, डेल ओ होता है। क्या होता है? ये इन दोनों की एनर्जी के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। ये किसकी एनर्जी भी है जी? टेट्रा की। ये किसकी है? ऑक्टा की। इन दोनों का रिलेशन ऐसे होता है। आई बात समझ में? मतलब मान लो आपको ऑक्टा की क्या तरह की एनर्जी, तो किससे मल्टीप्लाई करना? 4/9 से। आ रही बात समझ में? तो क्या आ जाएगी? टेट्रा क्या जाएगी। बस ऐसे निकाल सकते हो, आटा साटा कर सकते हो आप। भाई साहब क्या कर रहे हो तुम्हारा, ये बताओ मेरे को पहले। क्वेश्चन करवा दे अब। टेस्ट कब है? वो बैनर को शेयर कर देना, सभी भेज दूंगा अभी ग्रुप में, फ्री टेस्ट वाले को। ठीक है, जो भी आपके मिलने वाले हैं, कोई देना चाहे तो आ सकता है फ्री टेस्ट, क्योंकि पेपर उस हिसाब से बनेंगे पहले। हाँ देखो, जिसको जो पढ़ना है ना वो तो आता है, आएगा। जिसको सिलेक्शन लेना है वो आएगा। मैंने एक कहावत पहले भी बोली थी कि घोड़े को तालाब ले जाया जा सकता है, लेकिन जबरदस्ती पानी नहीं पिलाया जा सकता। अगर आप में लगन होगी, आपको इसी साल पीएचडी पास करना होगा, तो आप दे देने आओगे। आओगे नहीं आओ? आपके दिमाग में ये कचरा बैठ गया है कि इस साल तो मेरा नहीं होगा, तो फिर होगा ही नहीं। एक दिमाग में बिठा लेते हैं कई लोग, सर अब तो कैसे होगा, अब तो क्या इस साल क्या अगले साल भी नहीं होगा। माइंडसेट जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन 4 महीने में लिया जा सकता है, सिलेक्शन 3 महीने में लिया जा सकता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। 2 महीने में सिलेक्शन लिया जा सकता है, अगर आप में पढ़ने की शिद्दत है अच्छे से। आप डेली 12-12 घंटे लिमिटेड कंटेंट और अनलिमिटेड रिविजन आप करते हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपके पास अभी तो बहुत गोल्डन अच्छा टाइम है। अभी जो टाइम है बहुत, अगर आपने इस समय संभाल लिया ना, इट मीन आपका सिलेक्शन हो गया। ये 6 महीने डिसाइड करेंगे आपका सिलेक्शन। आई बात समझ? ये 6 महीने अगर आपने पूरा डिसिप्लिन के साथ रह के मेहनत कर ली, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अब एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आई बात समझ? और पेपर तो लेवल से आता है, उसको कोई दोहराए नहीं है। यहाँ तो बेटा कोई दिक्कत है किसी को? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा आपसे, क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए इसमें T2G और EG कक्षकों की इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो आप निकाल सकते हो। एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, पक्का जो कि पूछा गया है वो एग्जांपल करवा देता पहले। अगर आप निकाल पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं निकाल पाते तो आप भगवान के ऊपर, भगवान से अपन कुछ बोलते नहीं, यू नो। क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे, थोड़ी मेहनत कर लोगे तो बन जाएगा मामला, इतनी बड़ी बात नहीं है। निखिल CN, यहाँ पे क्या है बेटा 4, यहाँ पे बेटा -2 है। क्या है? -2। इसने फाइंड आउट कीजिए EG एंड T2G में इलेक्ट्रॉनिक संख्या। EG एंड T2G में इलेक्ट्रॉनिक संख्या, और CN सब जानते हो क्या है बेटा? क्या है? क्यों है?
सॉरी गाइस, देखो जल्दी से, ऐसे बता दो, क्या बार बार सॉल्व करोगे? हाँ, और टी2 में निकाल लोगे? कितने लोग निकाल लिया? एक दो, और कई को तो समझ में नहीं आ रहा क्या करे मारता। थोड़ा प्रयास करो बेटा। कैसे निकाला बेटा राजा भाई? नहीं आ रहा। शिवानी, शिवानी कितना आया? 4-0। गुड गुड क्वेश्चन। पहले तो आप सीएन नंबर निकालोगे, सीएन नंबर निकाल के आप देखोगे भाई ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल तो कैसे टूटेगा, आए बात समझ में? फिर उसमें आपको इलेक्ट्रॉन भरना है, पूरे नियम कायदे से चलना है, ऐसे नहीं आ जाएगा आंसर। हलवा तोड़ी है कि मैं बना दूंगा तुम खा लोगे चपाक से, ना ना पार्थ। किया किसी ने प्रयास? कॉपी कलम छोड़ दो, ठीक है। एक्स की वैल्यू सब निकाल लियो, कितनी आएगी? 4-2 निखिल +2, निखिल कितना होता है? जेड कितना होता है? 28 होता है। 28 पहले निखिल का लिखो, क्या होता है? ऑर्गन, यहाँ पे 4s 3d 8, इसको पलट दो पहले, ऑर्गन यहाँ पे क्या लिखोगे? 3d 8, यहाँ पे 4s2, ऐसे नो लिख दोगे। क्या करना है? 2 इलेक्ट्रॉन भगा दो, कहां से जाएंगे? इससे निखिल, निखिल यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे क्या बनेगा? 3d 8। अरे बस पक्का संकरण क्या बनेगा इसमें? dsp2 क्या बनेगा? dsp2 बन रहा सबको? बड़ी कटन है डगर पनघट की, ए लल्ला sp3 बनेगा लल्ला, sp3 बनेगा भाई साहब। क्या बनेगा? सावधानी डी, दुर्घटना का डी। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है, कृपया अपनी जिम्मेदारी से खेले। सी नंबर 4 है, संकरण क्या है? ये sp3 मतलब कौन सा? ऑक्टाहेड्रल। क्या है? ऑक्टाहेड्रल में जो डी ब्लॉक, मतलब ये डी का, ये देखना आपको, D8 है। क्या है? D8 है। कितना है? कहानी D8 से चलने वाली है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, बढ़ दिया अपन ने 8। कैसे नो? ये कैसे टूटता है पैर पर? ये कौन सा है? दीदियों पहले तोड़ो, देखो ध्यान से मेरे बच्चों, अपन ने क्या लिखा है? देखो इधर, ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल, T2 ऊपर आएगा नहीं आएगा? T2 ऊपर आएगा? आएगा नहीं आएगा? यहाँ इसमें भर दू, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये चलो। अब यहाँ पे तीनों नियम लगते हैं, आप बाहु नियम, पावली नियम, ऐसे बोल देता हूँ, आप बाहु हुंड पावली, पढ़े होंगे आपने। क्या होती है कहानी? हमें कुछ नहीं पता है सर। सारा गुड़ गोबर करके आए हम यहाँ पे। हाँ? पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है?
जिनके लिए कम ऊर्जा होगी, कहाँ होगी? तो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है पहले कहाँ जाएंगे भैया जी? इजी में। कहाँ जाएंगे? यस या नो? पहले बढ़ते अपन इजी में, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा भैया, दो इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यस या नो? फिर कहाँ जाएगा इलेक्ट्रॉन? ऊपर। एक दो तीन भर दिया, कितने हो गए? 5 इलेक्ट्रॉन भर दिया अपन ने। अब युग्मन की कहानी शुरू होती है। क्या होती है? युग्मन की कहानी शुरू होगी। कितने बचे? 5 6 7, 3 इलेक्ट्रॉन बच रहे। कितने बच रहे? 3 इलेक्ट्रॉन। अपने पास लिगेंड कौन सा है? कौन सा है? पर्पल लिगेंड है। तो क्या करवाएगा? पेयरिंग। मतलब पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा भैया? नीचे। ऐसा ना? कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 4 5 7। एक इलेक्ट्रॉन तो फिर ऊपर ही जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं। आ रही बात समझ में? तो दोनों में कितने आए? 4 4 इलेक्ट्रॉन आए नहीं आए? T2GG में। पहली बात आपको क्या फाइंड आउट करना है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या करना है? इसमें संगठन क्या है? sp3 क्या है? जो कि आप पहले से निकालना आता है नहीं तो sp3 इसके अंदर निकाल लोगे, जिससे आप हाइब्रिडेशन निकाल लोगे। फिर क्या निकालोगे भैया जी? ये से फिर दिखोगे भैया ओक्टा है या फिर टेट्रा है, ओक्टा है या फिर, अगर क्या है टेट्रा है, क्या है टेट्राहेड्रल, तो T2G कहाँ रहता है? ऊपर। EG कहाँ रहता है? पहले ऐसे बना दोगे, यस या नो? पक्का। फिर देखेंगे अपन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या फिर वीक लिगेंड है। आ रही बात समझ में? और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, मतलब ये गैप क्या रहेगा? ज्यादा, यस या नो? अगर ये गैप कम होता तो पहले इलेक्ट्रॉन आप उधर बढ़ते। आई बात समझ में? ऊपर चले जाते इलेक्ट्रॉन। पेयरिंग नहीं होती आसानी से। किसमें? तो वो एन डिनोट करेगा ना अपने पास। क्या? दिखाना। D8 DSP2 सी नंबर क्या है? 4 है ना इस पर। हाँ कोई दिक्कत नहीं उसके लिए भी, पर सी नंबर कितना है अपने पास में? 4 है ना? किसकी? रुक जाओ एक मिनट, इसमें क्या लिखा हुआ है इसको? ऑर्गन 4S0 4P T2GG तो बाबू भूल गया। पूरा ही करवा देता हूँ इसको। यहाँ पे हमारे पास क्या है? निकले भाई साहब, ठीक है? निकल क्या बन रहा है यहाँ पे अपना? अरे क्वेश्चन तो उधर है ना। अरे भाई यार, दिख गया सबको क्वेश्चन? सुनना बात को ध्यान से। क्या रहा हमारे पास? सीन आएगा। सीन कितने इलेक्ट्रॉन लेके आएगा? 4 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन? यस या नो? चमक रही बात, यस या नो? तो यहाँ पे बनेगा निकिल, यहाँ पे ऑर्गन, यहाँ पे क्या लगेगा? 3D 8 4S 0, यहाँ पे क्या बनेगा? 4P 0। कोई दिक्कत नहीं होगी। बॉक्स बना देंगे यहाँ पे, बना दोगे। क्या बनाओगे यहाँ पे? D का 8 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? 1 2 3 4, और यहाँ पे इसका बना देना, और यहाँ पे क्या बना देना? P का बना देना। क्या बना देना? P का। भर दो इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। CN क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। क्या होगी? पेयरिंग। पेयरिंग कहाँ करवाओगे? यही करवाओगे। तो इसका संग्रहण तो एक्चुअली में क्या बनेगा? DSP2 बनेगा। क्या बनेगा? अच्छा ये गलती हो गई अपना से यहाँ पे। इसकी जगह Cl कर लेना बेटा। क्या कर लेना? Cl कर लेना। क्या कर लेना? और दोबारा निकालना इसका। Cl कर लोगे। Cl अब इस बार क्या बना है? वीक फील्ड लिगेंड बना है। क्या बना है? और वीक फील्ड लिगेंड में क्या बनेगा? यहाँ पे हाइब्रिडेशन बन जाएगा sp3। क्या बन जाएगा? इसका अपन अगले वाले इसमें कर लेंगे, ठीक है? DSP2 हालांकि तुम्हारे सिलेबस में है नहीं DSP2 वाला, ठीक है? आपकी जो क्वेश्चन आएगा किससे आएगा? स्क्वायर प्लेन से आएगा। सो स्क्वायर प्लेन क्या? टेट्राहाइड्रल चतुष्फलक के क्वेश्चन आएगा। बस क्वेश्चन आता है तो आइए समझ में। बस T2G और EG के इलेक्ट्रॉन निकालने रहते हैं और कुछ नहीं रहता, थोड़ा सा, ठीक है? इसके अंदर तो संगठन क्या बन जाएगा अपने पास? DSP2 बन जाएगा इसके अंदर। सही बात है।
और वीक लिगेंड तो क्या होगा बेटा, सॉरी वीक लिगेंड मानेंगे तो क्या होगा, वहां पे पेयरिंग नहीं होगी। आ रही बात समझ, तो पहले इलेक्ट्रॉन मार देंगे। आ रही बात समझ में, कर लोगे, कर लेना, एक दो बार थोड़ा सा प्रयास करोगे, देखो बार बार 2-3 एग्जाम्पल उठा लेना, ठीक है। टेट्राइक उठा लेना और 1-2 ऑक्टाइक उठा लेना, 2-4 एग्जाम्पल करोगे, ऑटोमेटिक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। पहली बात तो आपको ये देखना भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, फिर क्या है, वीक लिगेंड है। तो भैया पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, नीचे वाले में जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में जाएगा। आ रही बात समझ में, पहले इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में भर दो, यस या नो, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दो, ऊपर वाले में भर दो, एक जाता ना पहले इलेक्ट्रॉन। और स्ट्रॉन्ग है तो क्या करा देंगे, पेयरिंग करा देंगे, क्या करा देंगे, पेयरिंग, पक्का चमक जाएगा। चले आगे, एक आध क्वेश्चन और करें अपन सीएफटी के, एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब सीए नंबर 6 वाला कर लेते हैं, मस्त क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, ये करके दिखाओ प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। CuNH3 है अपने पास, यहाँ पे 6 है, यहाँ बेटा +2 है, क्या है, एग्जाम्पल पहले भी किया था अपन ने, किया था नहीं किया था यहाँ पे पूछा है उसने भैया जी T2G एंड EG इलेक्ट्रॉन, T2G एंड भैया सी नंबर क्या है बेटा, 6 है, क्या है 6 है, याद आ रहा है, मतलब कौन सा, ऑक्टाइड्रल, मतलब EG का रहेगा ऊपर, चमक की बात। अब तो बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हो आप, कर सकते हो पक्का, ये कर लोगे तो फिर एक और क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये समझ में आ जाएगा, तो बहुत सारी चीज समझ में आने लग जाएगी आपको धीरे धीरे नहीं बन रहा, कितने लोगों ने बना लिया बेटा, कोई बात नहीं है,
प्रयास तो करो बेटा। सही गलत तो देखो अलग चीज है, प्रयास नहीं करना है ये तो गलत बात है ना। क्या प्रयास ही नहीं कर रहे हो तो कैसे बनेगा? T2 जीरो आ रहा है। अच्छा इजी। इधर बारी का कितना आ रहा है? वेरी गुड। कितना आंसर? 6-3। वेरी गुड। और बस खत्म, टाटा बाय बाय गया। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, आप समझ चुके हो सिस्टम को। कितने लोगों का सही है? 6-3। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू बेटा। और एनीवन? वेरी गुड। और खत्म, मर गए सब। हाँ मर गए सब। एक क्वेश्चन फेंक के मारूंगा, पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। कितना हुआ है? क्या भाई डायरेक्ट एक चीज को पकड़ो, D9 बनेगा इसमें। D9 बनेगा, डाइट करा दूं। D9 तो कर लिया सबने। क्या बनेगा भैया? D9 बनेगा नहीं बनेगा? प्यारे बच्चों पूरा दिन भाई सी नंबर क्या है भाई? 6 है क्या है? मतलब कौन सा ऑक्टा है? कौन सा कौन सा? कैसे टूटेगा भैया ऑक्टा? कैसे टूटता है? ऊपर क्या रहता है? ऊपर क्या रहता है? इजी। नीचे क्या रहती है? T2 जी। इजी T2 जी। जी जी जी। T2 जी मतलब कितने बंदे में? ये 2 बंदे, 2 लिख दो इसे। यहाँ क्या लिख दो? 3। कोई दिक्कत? कितने टोटल? पहले यहाँ भरो इसको। कितने भैया जी? D9 है क्या है अपने पास? D9 बना हुआ इसमें पक्का? D9 मतलब यहाँ कितने टोटल बनने हैं आपको? 9। 9 इलेक्ट्रॉन कैसे बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे 9? अब वही नियम चलाना है अपने पास। NH3 क्या है प्यारे बच्चों? स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है, मतलब पेयरिंग करवाएगा। मतलब ये ऊर्जा क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। पहली बात को ज्यादा हो जाती तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग करवाएगा। बहुत सारे तरीके बात है, बहुत सारे तरीके से समझ सकते हो आप यहाँ पे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएंगे? नीचे। क्यों? क्योंकि नीचे की ऊर्जा क्या हो रहती है बेटा? कम रहती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन वहां जाता है जहां पर ऊर्जा क्या रहेगी? कम। तो पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, 1 2 3 भर दिया अपन ने। और वहां पे पेयरिंग में जाएगी तो वहां पे सारे इलेक्ट्रॉन कहां भर जाएंगे? यहाँ भर दिए। कितने भर दिए? 6 और 7 8 9। तो T2 जी इजी में कितने आ गए? 3। इसमें कितने आए? ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट के अंदर। सही कर लो बेटा, अब तो कर लोगे ना भाई। कुछ नहीं करना, सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, कुछ नहीं करना है बेटा, बातें नहीं, कुछ नहीं करना है आपको। ये क्या, ये तो बता दोगे D9 तक पहुंच जाओगे सब, कोई दिक्कत नहीं है। D9 सी नंबर कितना है इसमें? 6 क्या? 6 ऑक्टाइडर में किस टूटता है? इजी कहां रहता है? ऊपर। T2 कहां रहता है? नीचे। पहले इलेक्ट्रॉन कहां बनेंगे भैया? नीचे। भाई स्ट्रॉन्ग वाला क्या करो? पहले पेयरिंग करो। क्या करो? जो बाद में इलेक्ट्रॉन बचने ऊपर फेंक दो, खत्म। सील मान लेंगे तो क्या बन जाएगा? वीक फिलिगेंट बनेगा, तो पेयरिंग नहीं होगी। बता रहा पहले ये तो समझ जाए कई लोग। ये भी पढ़ रही लोग। हाँ? पहले ये तो समझ जाए, करवा रहे हैं सब, करवा रहे हैं। पहले ये पीन लो थोड़ा थोड़ा। ये समझ में आ रहा है? नेहा जाटो नहीं आया? आ भी गया, नहीं भी आ गया, ये क्या है तात्पर्य? कहना क्या चाहते हो पार्थ? स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों? पेयरिंग होगी। क्या होगी? पेयरिंग होगी। ये सारे कॉन्सेप्ट और पढ़ा रहा हूँ अभी, अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा आपको। अभी क्वेश्चन कराएंगे, अभी टेंशन मत लो, अभी टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी कहानी अधूरी पड़ी है। सिखा के भेजेंगे, टेंशन मत लो, सिखा के ही भेजेंगे। ठीक है, डाल लो केस फर्स्ट। क्या डाल लो? केस फर्स्ट, पूरे केस पढ़ा दूंगा फटाफट, ठीक है।
अभी पढ़ रहे अपन, बात ही नहीं बेटा। क्वेश्चन आता है ऑक्टाहाइड्रस, कहां से? केस स्पष्ट लग गया केस? यात्रा शुरू करेंगे पर ये हो सकता है डी वन हो, क्या हो? डी वन हो, क्या हो? डी1। बात ही नहीं बेटा, पूरा ध्यान बोर्ड में चाहिए। क्या है डी1? है डी1 कैसे लिखोगे वैसे? बनाओगे नहीं बनाओगे? 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे कितना? अभी एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे साथ से साथ अपन, ठीक है? अभी अपन किसकी बात करेंगे? ऑक्टाहाइड्रस। किसकी बात कर रहे हैं भाई साहब? ऑक्टाहाइड्रस कैसे टूटेगा प्यारे बच्चों? कैसे टूटेगा? यहाँ पे क्या रहेगा? ईजी। ईजी मतलब 2 कमरे, जैसे नो। यहाँ पे कितने कमरे? 3 कमरे। कितने कमरे? ईजी। यहाँ पे क्या है? T2G। ईजी T2G। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया या फिर वीक लिगेंड आया, कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। सारी चीज क्या रहने वाली? सेम रहेगी नहीं रहेगी प्यारे बच्चों? रहेगी नहीं रहेगी? यस या नो? ईजी में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? T2G में कोई दिक्कत? अब एनर्जी का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट। रेडी हो? रेडी हो? CFSE ऑफ ऑक्टाहाइड्रल। बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। यहां से लाइन खींचते अपन, कैसे नो? लाइन खींचनी है, लाइन से फिर कॉन्सेप्ट से चलना भैया जी। 2 2 का क्या करते हैं अपन? 3/5 करते हैं, नहीं करते? 3/5 मतलब 0.6 आएगा नहीं आएगा? प्लस डे 0.6 जेड, इधर क्या लिख दोगे? माइनस, उल्टा लिख देना भाई। ये क्या करो, दूसरा ऑटोमेटिक वही बनेगा। यस या नो? पक्का? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही नहीं आ रही? इसका फॉर्मूला कोई बता सकता है मेरे को? इसका फॉर्मूला था x इंटू 0.6 डेल 0। यहाँ पे क्या बनता है ये? प्लस y इंटू माइनस 0.y है, यहाँ y इंटू माइनस 0.4 डेल नोट प्लस जेड इंटू पी बनता है। क्या बनता है? जेड इंटू पी। पी क्या है भैया जी? पेयरिंग एनर्जी। पी क्या है? पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी। एक्स समझ रहे हो? एक्स क्या है भैया जी? ईजी के इलेक्ट्रॉन। एक्स क्या है? डैड याद रखेंगे, ऊपर वाले के इलेक्ट्रॉन एक्स, ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, नीचे वाले इलेक्ट्रॉन, समझ जाओगे? प्लस जेड इंटू पी कर दोगे, जेड इंटू, समझ जाओगे? अभी क्वेश्चन करेंगे और समझ आएगा। निकलो इसको जल्दी से। ठीक है? तो ये फॉर्मूला अभी करवा रहा हूँ, वही तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, सारे बन जाएंगे, एनर्जी बन जाएगी, सारे D1 से लेकर D10 तक पढ़ेंगे अपन। D1 केस फर्स्ट लिख देना भैया। D1 D2 D3 सबके लिए निकालेंगे अपन, ठीक है? D1 का समझ, 2 3 का समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिक, सारी चीज समझ में लग जाएगी आपको, टेंशन मत लो। पूरा सिस्टम से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कहीं नहीं जाना आपके पास। जेड क्या है? यहाँ पे नंबर ऑफ पेयरिंग, मतलब कितने जोड़े बन रहे हैं, ठीक है? जेड क्या है? नंबर ऑफ पेयरिंग, लिख लेना भाई, कितने जोड़े बन रहे हैं। और पी क्या है जी? पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी क्या होती है? 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे क्या बोलते हैं? पेयरिंग एनर्जी। क्या बोलते हैं भाई? जो जोड़े बनाएगा, जोड़े वाली एनर्जी। आ रही बात समझ में? या फिर एक्स को लिख सकते हो आप, एक्स को क्या लिख सकते हो भैया जी? ईजी के इलेक्ट्रॉन। एक्स को क्या लिख सकते हो भैया जी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ईजी। इसको क्या लिख दोगे भैया जी? कहां गया वाई? ये किसके भैया जी? T2G के इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये क्या है भैया जी? नंबर ऑफ पेयरिंग, और वो क्या है? पेयरिंग एनर्जी। समझ जाओगे? करे आता शुरू। मैम
पानी की बोतल भरना है, और वो सब जो भी नंबर है उन तब इसके लिए निकाल सकते हो आप, इसके लिए निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो वैल्यू, निकाल के बताओ। यहाँ पे जेड के लिए कितनी है, 0। अरे कोई जोड़ा बन रहा है क्या, तो ये क्या हो जाएगी 0। हाँ तो क्यों नहीं आ सकता क्या, माइनस प्लस क्यों, माइनस प्लस लेना है ना भैया, माइनस से तो माइनस लेना है, प्लस तो प्लस लेना है, माइनस प्लस क्यों छोड़ना है, नहीं बन रहा मामला। हम्म हम्म देख लिया, वो वाली ले आओ, वो कंफर्टेबल लगती है मेरे को पीने में। सुनो ध्यान से, मेरे बच्चों पूरा ध्यान बोर्ड पर अच्छी ऑटोमेटिक बन जाएगा उत्तर। रेडी हो, कॉपी कलम छोड़ दो 1 मिनट के लिए बस। एक्स किसके इलेक्ट्रॉन में, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इजी, इजी में कितना भी है 0, क्या है, जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, पूरी टर्म्स लिख दो 0, लिख दो 0, प्लस वाई की कितनी है, वाई किसके इलेक्ट्रॉन में है जी, टी2 जी के कितना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एक इंटू क्या कर दोगे भैया जी, -0.4 डेल नोट कर दोगे, प्लस जेड के लिए, अरे कोई जोड़ा दिख रहा है क्या, तो 0 इंटू जो 0 से टकराएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -0.4 डेल नोट। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, आसान है नहीं है, देसी भाषा में बोलो तो भैया जी ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन को +0.4 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस क्या करेंगे अपन, -0.4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे जेड इंटू पी कर देंगे, क्या कर देंगे जेड इंटू पी। हालांकि कई टीचर्स इसको नहीं बताते, डायरेक्टली ये बता देते हैं किसी एनर्जी क्या बन जाएगी 0.4 बन जाएगी, कई किताबों में ये लिखा हुआ भी है, नहीं लिखा है, पर अपन तो लिख देते हैं, ठीक है, आ रही बात समझ में, कई टीचर भी नहीं लिखाते हैं, बहुत सारे नहीं पढ़े, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल आपके लिए D2 निकाल लोगे, निकालो बेटा D2, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड D2 करो बेटा जल्दी कर लोगे, मजा आ रहा नहीं आ रहा सर, दिमाग खराब हो रहा है मजे की बात मत करो हमसे, मार्ट साहब इजी चीजें पढ़ाओ, चाहे एग्जाम में आए नहीं आए, है? बस हमें मजा आना चाहिए क्लास, ऐसा होता, और मजे सिलेक्शन नहीं होता बेटा, थोड़ा पेन होगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट सीखोगे ना अच्छे से, मोर पेन मोर गेन, हाँ -0.8, ये कलम उठाने पाप है, ये नहीं है, जिसका दिमाग चलता है उसके लिए कलम उठाने पाप है, दिमाग वाला बच्चा क्या करेगा, सर ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन, सर T2 जी इलेक्ट्रॉन, सॉरी इजी इलेक्ट्रॉन, ये तो पूरे 0 है, 0 बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा, इसके इलेक्ट्रॉन क्या बनेंगे 0, इसके क्या बनेंगे, ये कोई पेयर जोड़ा नहीं बनेगा, ये भी क्या रहेगा 0, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए 2 से कर देंगे, 3 आएगा, 3 से कर देंगे 4 आएगा, तो ऐसा P2 है ना, 4 में 2 केस बनेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड पढ़ाएंगे अभी। आया समझ में, अब तो आसान है ना, चलो फटाफट से करते हैं, पर किसका D2 का, जिन्होंने नहीं किया बेटा, जिन्होंने नहीं किया एक बार अपनी बात देख लो, फटाफट समझ आएगा, किसकी बात करें अपन, D2 किसकी बात करें, D2 किसकी बात करें, और केस कौन सा है, वही ऑक्टाहेड्रल वाला अपने पास, कौन सा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे नो, यहाँ पे भैया किसकी बात करें अपन, सी नंबर कितना बेटा 6 है, मतलब कौन सा है, ऑक्टा है, ऑक्टा कैसे टूटता है भैया जी, कैसे टूटता है मेरे बच्चों ऑक्टा, ऊपर कितने हैं 2, ऊपर कितने 2, नीचे कितने 3, 3 मतलब
T2G, यहाँ पे EG, यहाँ पे EG। आ रही बात समझ में? फॉर्मूला आपके पास ही है, डायरेक्ट निकालना सीखो। तो क्या निकालना सीखो? डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे निकालते भैया? 2 इलेक्ट्रॉन है, कितने? 2 इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा? नीचे। कहाँ जाएगा? क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होती है? कम। तो इलेक्ट्रॉन वहां जाना पसंद करता है जहां पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या रहती है? कम। आ रही बात समझ में? यस या नो? पक्का? डन? अब तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बैठे? 2। इसमें कितने? 0। जिनको नहीं आता डायरेक्ट यहाँ से लिख दे भाई, ऊपर लगा रहता प्लस, यहाँ पे 2 2 मतलब क्या है? 3/5 याद रहा है, प्लस 0.6, बात खत्म। यहाँ पे क्या होता है? प्लस है तो माइनस 0.4। इसको सोल्व करते हैं तो क्या आता है एक्चुअली में? 0.8 आता है, नहीं आता? इसको सोल्व करेंगे 0 आ जाएगा। आ रही बात समझ में? इन दोनों की एनर्जी का अंतर ही बोल सकते हो, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हो, निकालना चाहो। अरे अंदर ऐसा मत भाई 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 साहब, ऐसा मत। एक्स की वैल्यू बेटा 0 है, वाई की वैल्यू बेटा 2 है। एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू यस या नो? आ रही बात समझ में? यहाँ पर जो डेल फॉर्मूला से कर लो, मर जाओगे। क्या होता है फॉर्मूला? एक्स इंटू प्लस 0.6 माइनस वाई इंटू 0.4 लिख दो डायरेक्ट सा, माइनस लिख दिया करो आपको, ठीक है? माइनस अंदर ले लिया, ठीक है? प्लस जेड इंटू पी, और ये तो जेड इंटू पी मतलब यहाँ पे पेयरिंग नहीं है, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा? 0। जेड के लिए क्या रहेगी? 0। जेड क्या होती है? नंबर ऑफ पेयरिंग। पेयरिंग कितने हो रहे हैं? जोड़े कितने बन रहे हैं? क्या हो गया अनु पटेल? सो के नहीं आया क्या? सिर दुख रहा है, टेबलेट दे। पी, सही बात है। पी क्या है यहाँ पे? पी पर पूजा है यहाँ पे, पेयरिंग एनर्जी है, लिखा था ना अभी। ए भाई साहब, एक्स क्या है बेटा? 0। क्या है? एक्स, ये एक्स की वैल्यू है प्यारे बच्चों, ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। समझ जाओगे? मान रखना आता है तो। वाई की वैल्यू कितनी है? और सर पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर, मर के तो ऐसा तो नहीं है भाई। ये 2 इंटू क्या करना बेटा? 0.4 करना। कैसे कर सकते हो आप? ऐसे भी कर सकते हो। ये क्या हुआ? 8/10। 8/10 को क्या लिख सकते हो? 0.8। नहीं सर ऐसे नहीं करेंगे, तो ऐसे कर लो, इससे गुणा करोगे क्या हुआ? 8। अरे भाई यहाँ खतरनाक बच्चे हैं भाई। ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस, डायरेक्ट लिख दूं, प्लस 0। अरे यहाँ पे एक और चीज लिखना, डेल नोट, इसको मत बोलना। तुम्हारे साथ रह रहे के मेरी भी बुद्धि का कम हो गई। वो संगति का असर होता है ना भाई साहब। हाँ? हाँ? क्या बोल रहे बेटा? क्या बोल रहे थे? बोल दे, सभी बच्चे सुनना चाहते हैं आपकी बातें। बताओ बेटा, ये भी बच्चे थोड़े हंस लेंगे, इनकी भी नींद गायब हो जाएगी। बताओ बेटा, नहीं सुना? आप तो जवान हो भी, आपको तो सुनना चाहिए। ये भी सही बात। अर्जुन बनो जीवन, कहाँ निशाना लगाना है, बस उसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। दीदी प्लस माइनस ऐसे था वो, ठीक है? यहाँ प्लस लिखा था मैंने पहले वाले में, यहाँ ऐसे लिखा था, ठीक है? माइनस 0.4। और आपकी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है, ध्यान दो। ये प्लस माइनस क्या हो जाता है? क्या? हाँ अभी एक्सप्लेन चलता है, ठीक है? पहले इसको कवर करेंगे, और ये यहाँ से किसान आते जाते। प्लस माइनस क्या बन जाएगा? माइनस क्या बन जाएगा? तो माइनस वाई 0.4 लिखते, कोई पाप नहीं करते मैंने, वही चीज लिखी है। मैं बोल तो रहा था ना तुमसे, इसलिए मैं बताता हूँ सब चीजें।
क्योंकि कई लोगों की कैलकुलेशन देख के मुझे लगता है डर। और वो तो चलो बच्चे अच्छे हैं कि वो बता देते हैं कि सर हमने एक गलत कैलकुलेशन की है, पर इतने खतरनाक बच्चे हैं कि गलत करके छुपा लेते हैं। वो फिर बड़े खतरनाक लोग हैं, गलत करेंगे छुपा लेंगे। भाई यहाँ छुपाने से क्या होगा? वो सिलेक्शन नहीं होगा तो ऑटोमेटिक पता लग जाएगा लोगों को कि भाई आपको नहीं आती थी कैलकुलेशन, तभी तो नहीं हुआ आपका। और हम भी तो तभी बताएंगे ना भाई तुम्हें नहीं आ रही कोई चीजें, तो बताएंगे हम किसके लिए है? बताने के लिए। भाई जिनकी कैलकुलेशन कमजोर है उसको मैं सुधार दूंगा, टेंशन मत। बट जितना मैं हम करते हैं उतना आप करो थोड़ा सा, ठीक है? आ जाया करो डेली 15-20 मिनट पहले, बोल दिया करो इतने बच्चे हैं सर हमारी कैलकुलेशन वीक है, करवा देंगे, 1 महीने में स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपकी। 1 महीने में जो फोबिया है ना आपके अंदर सब खत्म हो जाएगा। धड़ धड़ ऐसे करोगे कैलकुलेशन, मजा आने लगेगा कैलकुलेशन। ये किस कौन सा केस था बेटा? D2 D3 का बना लोगे सेम ही बनेगा, बस एक्चुअली क्या हो जाएगा वहां पे 3 इंटू क्या कर देना, तो क्या हो जाएगा माइनस। D4 का पढ़ ले अपन, अगर D3 में क्या बन जाएगा, सेम बनेगा पूरा मामला। अरे भाई यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लिख दूं, n बराबर यहाँ क्या बनेगा 3, यहाँ क्या करूंगा 3, और ये 3 चौक 12, 1/2। हाँ बस। अब अच्छा केस पढ़ते हैं D4 का। किसका पढ़ेंगे? D4 का पढ़ा दूं, क्षमता है? बैठ जाओगे 10 मिनट। लो सुनो ध्यान से मेरे बच्चों, कौन सा केस पढ़ रहे बेटा? D4 का। क्या पढ़ रहे हैं? D4 का। D4 में मजा आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर क्या EG, नीचे क्या T2G, ऊपर क्या EG और नीचे क्या T2G, ये है T2G और ये EG। वॉशिंग पाउडर निर्मा का गया जमाना, अब EG से कपड़े धोना है, ठंडा आ गया, ठीक है? और आपका सौभाग्य अच्छा कि आप ठंड में टॉपिक पढ़ रहे हो। सुनो ध्यान से, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है भैया क्या कर सकते हैं अब? सर क्या करें सर? 1 2 3, बेटा बात है नहीं, सुन लो, लिखो मत अपनी। 3 इलेक्ट्रॉन कर दिया अपन ने। अब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर भी जा सकता है और पेयरिंग भी करा सकता है। ऊपर भी जा सकता है, पेयरिंग भी। ऊपर कब जाएगा? जब जो आने वाला बंदा है क्या हो, अगर यहाँ पे 2 केस बना देना, क्या बना देना, एक तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड बन जाएगा और एक क्या बनेगा हमारे पास, वीक लिगेंड। क्या बनेगा? वीक लिगेंड। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा तो क्या करवाएगा? पेयरिंग करवाएगा। क्या करवाएगा? जोड़े बनवाएगा। तो एक्चुअली में ये स्टेप यहाँ लिखते से, तो फिर कैसे बनेगा ये मामला? पूरा बना देना से 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये टूटा भैया जी किसमें? 2 पर और 3 पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 2 3 4, पक्का पक्का। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन इस बार? 2 4 है। रिजर्व EG में 0। ये सुनो, वीक फील्ड नो पेयरिंग, वीक फील्ड नो पेयरिंग, लिखो मत। एक दो तीन चार, टूटेगा तो वही, टूटना नहीं बदल सकता, ऊपर 2 नीचे 3, बदलेगा क्या? युग्मन वाला खेल चलेगा। यहाँ पे क्या है? वीक लिगेंड है, कमजोर है, पेयरिंग नहीं होगी, तो पहले अपन इलेक्ट्रॉन फ्री करेंगे 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर कब जाएगा? भाई देखो ध्यान से, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो ये जो एनर्जी है ना ये क्या रहेगा, कि कम रहेगा। तो छपाक से इलेक्ट्रॉन क्या है, बीच में रहे, ऊपर वाले में कोई जगह नहीं कूदेगा। हरी बात समझ? बिल्कुल मन दिखा करो। तो यहाँ पर इस बार देखो ध्यान से, अपने रिजल्ट अलग लगाया नहीं, इस बार EG में कितने बेटा और T2G में 3। अब तो सब निकाल सकते हो फिर तो। और वहां पर पेयरिंग वाले, अब देखो ध्यान से, जेड भी, जेड मतलब पेयरिंग उधर 0 है और इधर पेयरिंग 1 है। आ रही बात समझ में? हाँ पी का लिखना पड़ेगा, प्लस पी कर देना बस, अगर 1 है ना पी। एक एक जेड की वैल्यू क्या है? पेयरिंग की संख्या 1, 1 इंटू पी, 1 पी, प्लस जो भी आएगा उसमें प्लस पी कर देना। अगर पी की वैल्यू एग्जाम में देता है वो खुद, तो पुट कर देना, इतना तुम्हारे आएगा नहीं। हो गया ना फिर, तो क्या है इसमें, इजी तो है। इतना भारी काम थोड़ी है भाई, समझ आया नहीं आया? समझ चाहोगे? D4 में कितने केस? 2 केस। कितने केस? अब तो 2 ही चलेंगे भैया।
मजा आया नहीं आया? मजा आया नहीं आया? किसको नहीं आया? नहीं आया? जबरदस्ती बुला रहे हो सर? हाँ, दिमाग खराब हो रहा है पहले ही। भूख लग रही है कईयों को, हाँ? लग रही है? कितने लोगों को लग रही है? एक दो तीन। टिफिन में नहीं लाते क्या? सबको खा के पी के बैठते हैं, फिर भी एनर्जी खत्म हो जाती है हमारी। कई चार चार रोटी दबका के बैठते हैं। फिर सोते रहते हैं क्लास में, हाँ। थोड़ा पेट खाली रखा करो। अब मजा आएगा। D4 का पढ़ लिया। चलते D5 की तरफ थोड़ा सा, एक कदम सफलता की ओर। अंतिम एग्जाम्पल आज का, ठीक है? आप घर से करके लाओगे D10 तक। एक D6 का कराऊंगा ओनली, ठीक है? फिर छुट्टी कर दूंगा मैं। D5 D6 का जल्दी करो। ये लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है क्या? कोई लिख रहा है क्या? लिखो बेटा, जल्दी से लिखो। कोई लिख रहा हो तो फोटो खींच लो, नहीं तो। भेज देंगे भैया, भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? खुश? वीक फील्ड लिगेंड होगा मतलब पेयरिंग नहीं होगी। आ रही बात समझ में? इसलिए T2G और EG में इलेक्ट्रॉन संख्या भी क्या होगी बेटा? अलग अलग होगी। आ रही बात समझ में? पक्का कर लोगे? टीवीओ में बता ही देता हूँ ना, इससे अच्छा तो। भाई ऊपर वाला की वैल्यू कितनी होती है? अरे CF निकाल रहे हो ना? क्या करते हो आप? x इंटू माइनस वाई इंटू प्लस जेड इंटू जेड। क्या हो? जेड क्या है? पेयरिंग। पेयरिंग कितना हो रहा है यहाँ पे? एक। तो जेड बराबर कितना है बेटा? एक। आ रही नहीं आ रही? तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। तो पूरा ऊपर टर्म पूरी जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो। जो जीरो से टकराएगा जीरो हो जाएगा। माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 इंटू यहाँ पे 0.4 लिखते हैं, प्लस जेड की वैल्यू 1, क्या लिखते हैं? पी। तो इसको गुणा करेंगे तो माइनस 1.6 प्लस पी। डन? यार अरे बोल दिया करो भाई, करवा दो। बोल दिया करो भाई, बोल दिया करो। नहीं बनता एक भी बच्चे से, बोल दिया करो, गोली नहीं मारेंगे। चले आगे। अब आ रहा है मस्त एग्जांपल, जल्दी से। जय माता दी। D5। चलो भैया जल्दी से। केस 5, D5। अब आएगा मजा। D5 ऑक्टाइड्रल, ठीक है? सी नंबर 6 कैसे टूटेगा इंसान? यहाँ पे बताओ, ये 5 क्या बताओ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसे नो कैसे टूटे भाई? इजी है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, टक टक से। ये है इजी और ये है T2G। यहाँ भी कहानी वही बनेगी। क्या बनेगी भैया? स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की। कौन सी बनेगी? स्ट्रॉन्ग फील्ड और, पहले आप केस पढ़ते अपन स्ट्रॉन्ग फील्ड का। किसका? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा भैया जी? कितने बंदे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। वही कहानी टूटेगी भैया जी। यहाँ पे इजी, यहाँ पे T2G। इसे भगना चाहिए तुम्हारा कलम, टक 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 से। अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है? तो पहले क्या हो गया भाई? हाँ? यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन आप क्या भरोगे भैया? लो एनर्जी में भरोगे नहीं भरोगे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ रहा, क्या होगी? पेयरिंग। तो इंसान ऊपर नहीं जाएगा, सीधी बात। और ऊपर क्यों नहीं जाएगा? इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्रतिकर्षण क्या होगा? ज्यादा, तो ये डिस्टेंस बढ़ जाती है। ये डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो इंसान, इलेक्ट्रॉन क्या है? बिजनेसमैन है। आपकी तरह आलसी हो। आई बात समझे? गैस हो जाएगा, उधर दूसरे रूम में नहीं जाएगा। ऐसे समझ सकते हो। मतलब क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी। डन? तो यहाँ पे कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचे। लिख दो बेटा। यहाँ पे T2G में इस बार कितने इलेक्ट्रॉन आए बेटा? 5। और EG में 0। बात समझ आ रही है? यस या नो? निकालोगे सब कुछ चीजें? पक्का? और वीक फील्ड, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ बोलो। हाँ आपने बोलो। वीक का तुम निकाल के बताओ जल्दी से। वीक फील्ड लिगेंड क्या बनेगा? निकालोगे? आ रहा हूं मैं चेक करना। जल्दी निकालो, फुल स्पीड होनी चाहिए आपकी, टकाटक से। जोर से बोलिए बेटा। अच्छा, और पूरी निकालो। CF एनर्जी 0 होगी। अरे वाह, एक और बात चमकेगी यहां से। और जिन इंसानों के लिए CF S
ई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। वो क्या होते हैं, स्टेबल। एक चीज पढ़ी होगी आपने, सर ये हाफ फील्ड फुल फील्ड ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन अदर ऑर्बिटल। याद आ रहा है कॉन्सेप्ट, वो यहां से चमकता है। जिनके लिए सी एफ एस की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और D10 के लिए घर से निकालोगे तो भी 0 आएगी। D10 के लिए भी क्या आएगी, 0 आएगी। कहीं को तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा होगा, क्या बोले जा रहा है मार्ट साहब। पढ़ी पहले ये चीजें, नहीं पढ़ी ना, कहीं मिलेगी नहीं। PSC वाली कोचिंग में तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। यस, आ रहा हूं मैं देखने कितने लोगों ने सही किया है। लाओ बेटा, निकाला आपने सब सारा डाटा, निकाला आपने, बिल्कुल वेरी गुड। निकाला आपने, निकालो ये भी निकालो इसकी वीक के लिए। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दिखाना मेरे को, इलेक्ट्रॉन दिखाओ इधर कितने हैं। क्या आपने, आ रहा नहीं यार साउंड, आ रहा है, बना वैल्यू निकाला आपने, निकालो वैल्यू। क्या बेटा आपने, फिर तो अगले साल निकलेगा, इतना टाइम टाइम लगता ही नहीं है ना उसको। सर एक बात जी, तो ये ऐसे ही रहेगा, बस साइड में लिखा रहेगा, ये केस का कुछ और भी करना है। इसका और ये कर सकते हो, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो। हाँ। ठीक है, हाँ। तो ये माइनस डेल नोट प्लस पी लिख सकते हो, उससे और लिखना चाहो। कौन सा लेके आइए, इसका कैसे किया है, आप बताओ मेरे को। 2 किससे गुणा करेंगे भाई साहब, दीदियों थोड़ा गणित तो सुधारो ना। इसको सोल्व करेंगे अपन, या आप ये भी लगा करो, निकल जाओ बेटा। ये क्या होगा, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या हुआ है, 1.2 डेल जीरो, किसका प्लस का, ये किसका आएगा माइनस का, 1.2 डेल जीरो प्लस, ये क्या लिखा है 0। हाँ ये तो सही है, पेयरिंग किसने की थी 0, 0 इंटू पी। तुम गणित को है ना पूरा सर्वनाश मत करो, पूरा 0 हो जाएगा इसका आंसर। उसका 0 नहीं होगा ना, उसका 0 कैसे कर रहे हो, तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि स्ट्रांग है तो पेयरिंग। ये बता रहा हूँ दीदी, बता रहा हूँ। ये वाली टर्म 0 होगी, पूरा 0 नहीं होगा, सुनिए ध्यान से, ये तो 0 होगा ना, ये 0 होगा नहीं होगा, ये 0 है, ये यहाँ पे 0 कैसे बनाते आपने भाई, ये गणित को सुधारो ना, ये लिखा हुआ है, ठीक है, इसका आंसर 0 कैसे हो सकता है, 0 प्लस पी कैसे लिख सकता है, गणित का सर्वनाश कर रखा है पूरा। 0 है, 0 को जोड़ो घटाओ कोई फर्क नहीं, तो आंसर आपका यही आ गया है, ये डेल 0 लिख रहा है, ठीक है, 2p, ये आंसर है इसका, ये कुछ ये आंसर नहीं है, ये थोड़ी गणित सुधारो, पढ़ो किसी से। लो पेन किसका आपका है, गणित सीखनी है आपको, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ने आया करो थोड़ा जल्दी। कितने बच्चों की गणित कमजोर है भैया, एक, कितने बच्चों की कमजोर है भैया गणित, आ जाओगे पढ़ने डेली आधा घंटा,
हाँ, या तो लास्ट में रुक जाना या फिर सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है। पेश के एग्जाम से पहले करा देंगे स्ट्रॉन्ग आपकी, टेंशन मत लो। एग्जाम से पहले आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कैलकुलेशन, ठीक है, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन का ही है। कई लोगों को कैलकुलेशन नहीं हो रही है, जीरो कैसे आया। बना लिया। सेम घटना अगर बेटा बात है नहीं, सेम किसके लिए बनाते हैं वीक फील्ड वाला, D10 के लिए, किसके लिए, D10 के लिए, क्या बात है नहीं बेटा, D10 के लिए बनाते हैं वीक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट, तो उसमें भी क्या आएगा आंसर अपना 0 आएगा। घर से करके ले आओगे पक्का। नहीं, इससे पहले मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उसमें। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको, अच्छा एग्जांपल है वो, D6 वाला बनाते हैं अपन, ठीक है। D6 बनाते हैं फिर आप समझ जाओगे, ठीक है। D6 वाला अच्छा एग्जांपल है बेटा, ये अंतिम एग्जांपल करो, ये थोड़ा सा लगा है, बात नहीं, आज का लास्ट एग्जांपल D6 क्या है, D6 वाला, इसमें कर लोगे, थोड़ा सा प्रयास करोगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या रहेगा, अच्छा वही क्या बनेगा, T2G जी, यहाँ पे ऊपर क्या रहेगा, जी नीचे क्या रहेगा, T2G। बस यहाँ पे P में थोड़ा सा देखना है आपको, P कैसे निकालते हैं, वहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। यहाँ पे P का फॉर्मूला, सॉरी उसका जेड का, जेड कैसे निकालते हैं उसमें कंफ्यूज होता है लोग। जेड का फॉर्मूला सुन लेना अच्छे से, मतलब जेड जो अनपेयर होता है ना, सॉरी वो पेयरिंग वाली, वो कैसे निकालते हैं अपन। देखो यहाँ पे अपन बात करते हैं, डायरेक्टली किसकी बात कर लेते हैं, स्टोक फील्ड की, स्टोक फील्ड की बात करो डायरेक्ट। हाँ, एक एक को पढ़ लो ना भाई, वीक का भी करवा देंगे, कहाँ जाएगा, एक को पढ़ लो पहले, स्टोक वीक भी समझ में आ जाएगा। करते हैं क्वेश्चन। स्टोन लिखेंगे, पहली बात तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन, कितने, 1 2 3 भर दे ऐसे, स्टोन लेने क्या होगी पेयरिंग, 1 2 3 ऐसे भर जाएगा इसमें, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है ना। यहाँ पे इजी में क्या हो जाएगा भैया, मामला 0, और यहाँ कितने हो जाएंगे 6, ये हो रहा है सबके, कोई दिक्कत, निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और चीज इंपॉर्टेंट बात है, वो जेड के लिए निकालते हैं ना, पर जेड के लिए किससे निकालते हैं, बात तो ध्यान से सुनना, जेड में दिक्कत आएगी आपको। यहाँ कितने 3, कितने 3, और यहाँ पे पेयरिंग देखना है, यहाँ पेयरिंग कितनी है 1, तो इसको माइनस करते हैं, ये निकालते हैं, जेड यहाँ पे 2 आएगा, 3 नहीं आएगा, ये इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। जेड कैसे निकालोगे, पहले यहाँ पे देखोगे कितने हैं, फिर यहाँ पे भी देखना है, और दोनों को माइनस कर देना है, कर दोगे, ये से निकालते हैं जेड, ऐसे नो। हाँ, तो जेड का मैं मुझे बता दें, यहाँ गलती कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि इसी पहले तो डायरेक्ट दिख जाएगा आपको। अरे डायरेक्ट कॉन्सेप्ट से करोगे तो भी वही बनेगा, देखो ध्यान से, 1 यहाँ 2 माइनस 0 करोगे, जेड के लिख देंगे 2, समझ जाओगे ना। काफी आज के लिए पक्का। हाँ वीक का बता देता है, दीदी को वीक का वाला करना है। कहाँ गया भाई, यही है ना अपना D6, वीक लिगेंड मतलब पेयरिंग नहीं होगी, वही कहानी, टूटेगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या बचेगा, अच्छा यहाँ पे क्या रहेगा ये जी, यहाँ पे क्या रहेगा T2G। अब पहले क्या करोगे बेटा आप, पहले क्या करोगे, एक के इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो फिर इसका भी 1 और माइनस हो जाएगा, तो 0 आ जाएगा, किसमें, ये वीक वाले, हो सकता है जेड 0 आ सकता है, उसको दो रानी 0 आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे आप, 1 2 3 4 5, अब पेयरिंग करवाओ, नहीं नीचे, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, लोन पेयर, सॉरी लो एनर्जी वाले, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 1 माइनस 0 बन जाएगा 0, जेड के लिए यहाँ पे क्या है 0, ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो बेटा जल्दी से। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, पक्का, मिलते हैं बेटा कल सेम टाइम सेम जगह। इसके मैं और भी एग्जांपल दे दूंगा, बात है नहीं, इसके आप खुद से बनाओगे, बात है नहीं, सी नंबर 6 वाले भी बना सकते हैं, जो भी अपन पहले किया ना, ठीक है। वहां से क्या निकलेगा आपके पास में, लास्ट में ये बनेगा, जैसे अपन ने एक एग्जांपल किया था ना CU वाला, जैसे वाला ऐसे एग्जांपल किया था अपन ने, वो सारे एग्जांपल आप करोगे,
ठीक है, निकाल लाओगे सबके लिए। अब आपका टॉपिक कहां से चलेगा, देखो ध्यान से। भाई कोई कॉम्प्लेक्स लेंगे, यस या नो, उसके लिए एक्स निकालेंगे, कौन सा सिद्धांत, वाई निकाल, उसको एक्स और सी नंबर निकालेंगे, कौन सा थ्योरी, वन थ्योरी निकाल लोगे। उसके बाद नोमेनक्लेचर करोगे, शेप वेव निकालोगे, बीबीडी थ्योरी आ जाएगी। उसके बाद ये टी2जीजी में कौन सी आ जाएगी, सीएफटी टॉपिक। एकदम एक सीक्वेंस से पढ़ना।